ये थॉट जो है ये आज की बात नहीं है। ये मेरे लाइफ में एक बहुत ही सोच के आया था। तो लास्ट ईयर मैंने 2018 को आई वाज इन ऑफिसर्स रिजनेशन टेंडर किया। मैं एमएलए लड़ने का कोशिश किया, बट अनफॉर्चुनेटली 29 वोट से मैंने लॉस हो गया। उस समय में मैंने ये एजेंडा रखा था कि अगर कल को हम इलेक्टेड होता है, जो हमारा टेनी सपा का बच्चा लोग को स्पेशली जो एपीसीएस एंड यूपीसीएस कोचिंग हम फ्री कराएंगे। अनलकीली मैं हार गया, मैं कुछ नहीं कर पाया। बट इस बार मेरी जनता, इस कमी का जनता और स्पेशली वो टेनी सपा का जनता हमें इतना भरपूर प्यार दिया है, 5600 वोट से जीता है। तो मेरा असेंबली में घुसने जिस दिन मैं घुसा, उस दिन में मैंने काफ़ी मीडिया फ्रेंड को मैंने वो इंट्रोड्यूस किया। तो उन्होंने बोला कि आप सबसे पहले क्या करने वाले हैं। तो मैंने उसमें स्टेटमेंट दिया कि मैं अपना यूथ लोग को सबसे ज़्यादा प्रमोट करना चाहूँगा कि मैं जिस दिन असेंबली में घुसेगा उस दिन में ही ये अनाउंस किया जाएगा। तो उसी दिन ही मैंने अनाउंस किया, उसी दिन ही मैंने फॉर्म इशू करना शुरू किया, क्योंकि ये आज की प्लान नहीं है, पहले से मैं प्लान करके रखा था। तो उसके बाद ये एग्ज़ाम का प्रोसेस करते गया। तो बाजीराम रावी न्यू दिल्ली पे वो बहुत ही फेमस कोचिंग सेंटर है, उसके माध्यम से हमारा वहाँ पे बच्चा लोग को मौका दिया एग्ज़ाम देने के। स्पेशली यूपीएस पैटर्न में एग्ज़ाम कंडक्ट किया था। तो उसमें से 26 बच्चा लोग, भाई लोग ये किया, फॉर्म सबमिट किया। उसमें एग्ज़ाम 10 लोग को मैंने सेलेक्ट किया। तो स्पेशली ये सेलेक्ट मैं ऐसे एमएलए ये सेलेक्ट नहीं किया, वो दिल्ली में सेलेक्ट किया। और ये प्लान जो है सिर्फ ये 5 साल के लिए हमने प्लान किया है। 5 साल में मैं 1 साल में 10-10 बच्चा को, भाई लोग को यहाँ से भेजेगा, बहन लोग को प्रमोट करने का कोशिश करेगा। मैं चाहता हूँ कि हमारा इस कमिंग का और स्पेशली टेनी सपा का बच्चा लोग इसको भरपूर फ़ायदा उठाए। आने वाला जनरेशन को उसको हमारा सोसाइटी को लीड करने से बहुत ही हमारा तरफ से विश रहेगा। सर, जैसे कि आपने कहा 26 स्टूडेंट ने फॉर्म सबमिट किया, तो उनका तरफ से सिलेक्शन हुआ। तो सर आप बता पाएंगे कि उनका तरफ से सिर्फ 10 स्टूडेंट को क्यों सिलेक्ट किया? देखिए, 10 स्टूडेंट मैं खुद तय किया, प्लान किया। हर साल में 10 लोग को हम यहाँ से भेजेगा। पूरा बच्चा को तो मैं नहीं भेज सकता, और मैं इतना ही चाहता हूँ कि यहाँ बच्चा जो भी जाएगा तो वो अच्छा बच्चा जाना चाहिए, पढ़ लिख के कम से कम हमारा सोसाइटी को संभालना चाहिए, हमारे माताजी पिताजी लोग को संभालना चाहिए। मैं वही इसलिए 10 लोग को मैंने सेलेक्ट किया है कि यहाँ पे 10 लोग को भेजेगा बोल के, ये उनको मैंने टाइप किया है। तो सर यहाँ से वो जाने का बाद फूडिंग लॉजिंग ये सब आप लोगों ने कुछ अरेंज किया? देखिए, उसमें ऑलरेडी मैं फॉर्म अप्लाई करते समय भी दिया हुआ है। इंस्टीट्यूट का जितना भी बाहर जो काम है, जितना भी जो फूडिंग लॉजिंग है, वो अपना पेरेंट्स करेगा। मैंने ऑलरेडी फॉर्म पे दिया हुआ है, वहाँ कंडीशन, टर्म एंड कंडीशन ऑलरेडी लिखा हुआ है। सबसे पहले जो भी इस चैनल को देख रहा है, उन सभी को जो खास करके हमारा जो इलेक्टेड लीडर्स है, अच्छा एग्जाम्पल है। उन लोग भी अपना अपना कॉन्स्टिट्यूंसी में इस प्रकार का प्रोग्राम रखना चाहिए। और इन्होंने जो किया है ये साबित कर दिया है कि एक विजनरी लीडर है, क्योंकि फ्यूचर को जो लीडर लोग बात करेगा उनको ही विजनरी लीडर ही कहते हैं। और अभी जैसे आपने किसी ने सवाल किया है, तो ईटानगर के लिए हमारा जो DN देरानोत्तम कॉलेज का जो प्रिंसिपल को लेके हम लोगों ने काफ़ी चर्चा किया। उन्होंने भी काफ़ी लोगों को ये प्री कोचिंग देने का कोशिश किया। इसको लेके हमारा जो एजुकेशन कमिश्नर है, उनका साथ हम लोगों ने बात करके एक प्री ये UPSC कोचिंग का, APCS कोचिंग का जो है वो हम लोगों ने एक प्रपोज़ल बनाया था, और इलेक्शन से पहले हमने वो सबमिट कर दिया था तो गवर्नमेंट को। उम्मीद करता है हमारा ऑनरेबल MLA इधर है, इनसे भी मेरा रिक्वेस्ट है कि इसको परस्यू करें
और परसू करने से, क्योंकि सिर्फ आपका डिस्ट्रिक्ट का आपने या दे रहा है 10 जन को, अब बहुत से लोग हैं जो इस प्री कोचिंग को लेना चाहता है। और हमको पता है कि जितना डिस्ट्रिक्ट के लोग हैं यहाँ कोचिंग के लिए बैठते हैं, उनको रेंट का सुविधा नहीं होता है, कोचिंग का पैसा देने का सुविधा नहीं होता है। तो ओवरऑल में जो इन्होंने जैसे बोला, नागालैंड का एग्जांपल दिया, और हम लोगों ने भी ये प्रपोजल दे के रखा है कैपिटल का इसमें। तो हमारा ऑनरेबल एमएलए से भी रिक्वेस्ट है, और इस चैनल में जो भी ऑनरेबल एमएलए लोग देख रहा है और लीडर्स लोग देख रहा है, तो ये प्री कोचिंग का जो स्कीम है डीएन कॉलेज में खुला जाए। और आज जो भी बच्चा लोग आया है उन लोगों को मैंने 2 चीज़ बताई है जो इम्पोर्टेंट लगता है। एक है कि आप जो सपना देख रहा है, और ये हमारा इलंग तालयंग जी ऑनरेबल एमएलए का भी सपना है, और उनका जो पेरेंट्स है उनका भी सपना है कि आप जो सिविल सर्वेंट में जो घुस रहा है उसको लेके हमारा जो 32 इयर्स का जो एक्सपीरियंस है, आप नौकरी में चला जाता है, लेकिन नौकरी का जो पर्पज़ है उसको आप फुलफिल कर सकेगा कि नहीं है। नहीं होने से दूसरा प्रोफेशन भी आप ले सकता है, एंटरप्रेन्योर बन सकता है, कॉन्ट्रैक्टर बन सकता है, लीडर बन सकता है। मैं बहुत से चीज़ है, आप उसमें जाना है। आप आईएएस बनेगा और एपीसीएस में ऑफिसर बनेगा। जो पब्लिक ड्यूटी है, पब्लिक का सर्विस है, वो आप कर नहीं पाता है। तो इसलिए ऐसे नहीं होना है, डिटरमिन करो। और अगर ऐसे नहीं होने से ये फैसिलिटीज़ को भी आप लेना नहीं चाहिए। और कोई लोग है जो इस फैसिलिटी को लेके वो आप थ्रू सर्विस देगा। इसलिए सिविल सर्विस में क्या क्या तकलीफ होता है और क्या क्या करना होता है और कहाँ कहाँ में ड्यूटी करना होता है, किस प्रकार का ड्यूटी होना चाहिए, तो हमारा जो प्रोफेशनल हैजार्डस है उसको अगर पेश करना नहीं चाहता है तो या पढ़ाई करके या किसी पोस्ट को ब्लॉक करके नहीं होना चाहिए। ये हमने आज सजेशन दिया। सर, जैसे कि आपने अभी मेंशन किया कि डीएनजीसी में भी इस प्रकार के कोचिंग की शुरुआत की आपने बात की है, तो आपको क्या लगता है कब तक ये आप ये हम लोगों ने कमिश्नर को बातचीत किया करके, उन्होंने जैसे प्रोजेक्ट बनाने के लिए बोला स्कीम हम लोगों ने बना के दिया, क्योंकि ये प्री कोचिंग होगा, उसके लिए फुल प्लेज एक सेटअप रहेगा। तो उसके लिए मेन पावर कितना चाहिए और किस प्रकार का अदर लॉजिस्टिक होना चाहिए वो हम लोगों ने बना के दे दिया था इलेक्शन से पहले। उम्मीद करता है अगर हमारा अभी इनका ये विजन में ये है तो इनको भी मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, तो वो भी परस्यू कर देने से ठीक है।